जय श्री कृष्ण। अंत वाला 2-4 लाइन कल की लेकर आज की बात को आगे बढ़ाएं। एक कंस के अत्याचार विवश करते हैं बंसीधर को आने के लिए, तो आज तो गली गली घूम रहे हैं। धर्म के नाम पर दमन का एक चक्र सा चल पड़ा है। क्या ये उचित समय नहीं है श्री कृष्ण के पुनः अवतरण का? अब आज की बात करें। जब जब हद से ज़्यादा पाप बढ़ा, अनीति और अत्याचारों का चक्र चला, जब जब संत व सज्जन पीड़ित हुए, जब जब मानवता का क्रंदन जगा, उस विश्व स्वामी के कानों तक पुकार जरूर पहुंची है। चाहे जहां हो उसका धाम, पर उस करुणा सिंधु की करुणा जन क्रंदन से जगी जरूर है। और करुणा के सागर की करुणा जब छलकी, तब एक तूफान सा भी आया है। उस तूफान में तमाम अनीति अत्याचारों के कारक तिनके की भांति उड़े भी हैं, और तूफान के बाद, उनकी एक विनाश लीला के बाद पुनः शांति स्थापित भी हुई है। तूफान के गुजर जाने के बाद की शांति, जन जन के मन को हर्षित पल्लवित करने वाली शांति। प्रकृति ने नया श्रृंगार किया है। विधवा सा वेश उतार कर प्रकृति नव यौवना फिर से बनी है। दुल्हन की तरह वो ये धरा फिर से सजी है। पर एक कंस के लिए एक कृष्ण, या एक रावण के लिए एक राम, आज तो जन जन में मन मन में बसे हैं कंस व रावण। उनके लिए कौन सा स्वरूप होगा प्रभु का? जब पाप मन में है तो शुद्धि भी मन की ही होनी चाहिए। असुर चाहे जहाँ हो, असुर तो जहाँ बसे हो वहीं पर उनका मर्दन होना चाहिए। अरिसूदन को एक बार पुनः इन असुरों का अंत कर मधुसूदन का राज्य स्थापित करना होगा हर मन में। इसीलिए अवतरण भी उनका मन में ही होगा। सभी अवतार शास्त्र के साथ शस्त्र भी रखते हैं। वनवासी राम राजसी वैभव को छोड़कर भी धनुष बाण का त्याग नहीं करते। बंसीधर श्याम सुदर्शन धारण करने में क्षण भर भी विलंब नहीं करते। संदेश उनका यही है। अन्याय सहने वाला तो स्वयं ही अन्याय को बढ़ावा देता है। दिनहीन स्वयं सामर्थ्य वालों को निमंत्रण देता है स्वयं के दमन के लिए। यही नियम है प्रकृति का। यही नियम है प्रकृति का। भेड़ की ऊन गडरिया नहीं तो कोई और भी काट लेगा, पर उसे कटना जरूर है। इसलिए जगे, सामर्थ्यशाली बने। ज़्यादा नहीं तो कम से कम आत्मरक्षा के लिए तो जरूर तैयार है। स्वस्थ बने। जिंदगी की हर इम्तिहान में मानव के पास 2 ऑप्शन रहते हैं, भाग लो या भाग लो। सक्रिय रूप से संघर्ष करो या पलायन करो। मगर पलायन कर जाएंगे कहाँ? वो कौन सा स्थान है इस संसार में जहाँ जीवन संघर्ष मुक्त हो? वो कौन सा स्थान है इस जहाँ में जहाँ जीवन परिकथाओं सा सुगम हो? और वो कौन सा स्थान है इस विश्व में जहाँ जीवन तमाम दुखों से मुक्त हो? शायद कहीं नहीं। संघर्ष जीवन का दूसरा नाम है। यहाँ छोटी सी चींटी से लेकर विशालकाय हाथी को भी जीने के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है। फिर मानव तो इन सब का राजा है, रक्षक है। उसे संघर्ष विहीन जीवन कैसे मिल सकता है? एक ही तरीका है, जीवन संघर्ष को स्वीकार करें और कदम कदम पर मिलने वाली चुनौतियों का डट कर सामना करें। सहज रूप से प्राप्त होने वाले मानव जीवन में मनुष्यता तो प्रयत्न से ही प्राप्त होती है। जिसका प्रयत्न जितना प्रखर, वो उतना ही सफल, उतना ही खास, उतना ही महान। उसके पीछे चलता है संसार, जिसे आगे कदम बढ़ाने का साहस किया है। वो चाहे राम हो, चाहे कृष्ण, गौतम बुद्ध हो या गुरु नानक, महावीर स्वामी हो या ईसा मसीह, बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं मिला है। बल्कि उनके जीवन संघर्ष ने उनको मानव से महामानव, देव मानव बनाया और यहाँ तक कि भगवान बना दिया। संसार उनके पीछे चला और वो इतिहास में अमर हो गए। युगों युगों तक उनकी कीर्ति अमर रही। समाज में यश व कीर्ति
के साथ वो जन सम्मान व श्रद्धा के पात्र बने। यही राह हमारे लिए भी खुली है। जीवन संघर्ष के लिए प्रकृति का खुला आमंत्रण है। अस्तित्व को बचाने के लिए ये लड़ाई कृष्ण ने पलने में झूलते हुए प्रारंभ की थी। हमें भी उसी पथ पर चलने का आह्वान श्री कृष्ण दे रहे हैं। कंस वध भले स्वयं किया हो, मगर कौरवों समेत अन्य दुष्टों के लिए तो उन्हें भी पांडवों की आवश्यकता पड़ी। रावण वध के लिए राम को भी रीछ भालू बंदर की सहायता लेनी पड़ी। प्रभु अवतरित तभी होंगे जब उनके सहयोगी बनने की सामर्थ्य हम में आएगी। क्या उसके लिए हम तैयार हैं? एक सूत्र है गुरुदेव का, मनुष्य जन्म तो सहज है, पर मनुष्यता प्रयत्नों से पाई जा सकती है। पर सोचती हूँ कृष्ण का जन्म सहज कहाँ रहा। वो पहले जन्म में 7 भाई की मौत और 8वें बच्चे के लिए भी आशंकित माँ, साथ तारणहार के अवतरण की आकाशवाणी के आश्वासन से कुछ हद तक आशान्वित माँ, मन में कभी खुशी कभी डर का मिश्रित भाव, वो बेड़ियों में जकड़े माँ बाप की विवशता और वो जेल की कोठरी, भादों की वो अंधेरी रात, वो बारिश की वो झड़ी, कुछ भी तो सामान्य नहीं। यमुना का वो उफान भी नहीं। वह आत्म प्रेरणा से जब कृष्ण को अन्यत्र छोड़ आने की चाह जगी तो बेड़ियों का खुल जाना, पहरेदारों का सो जाना, द्वार का खुल जाना, कोई भी बात सामान्य कहाँ थी। पर इतनी विषमताओं के बीच जन्मे श्री कृष्ण उन सब से ज़्यादा असामान्य रहे। अभी तो देवकी वसुदेव का वैवाहिक जीवन प्रारंभ ही हुआ था। अभी तो पिता के घर से विदाई हुई थी देवकी की। अभी तो भाई कंस स्वयं ससुराल छोड़ने जा रहा था देवकी को। अचानक हुई आकाशवाणी ने जैसे पूरा चित्र ही बदल दिया। आकाशवाणी ने कहा कि इसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। तो फिर तो वो देवकी की जान का प्यासा बन गया। पत्नी की रक्षा के लिए वसुदेव ने ये वादा किया कि अपनी हर संतान को वो कंस को दे देगा, पर वो देवकी को छोड़ दे, उससे प्राण न ले। तब देवकी को जीवन दान तो मिला, पर उस रथ का रुख देवकी की ससुराल के बदले बड़े ससुराल की ओर हो गया। अपने घर पहुंचने के बदले देवकी पति के साथ कंस के कारागृह पहुंच गई और तरह तरह की यातनाएं सहने लगी।